वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग की थिंग 10 का सोल्यूशन करेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज का ही कंटिन्यू है और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड मेड ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन से मिलकर बना है और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के कंपाउंड का। एक Mg एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, मीन्स के फॉर एवरी मैग्नीशियम वी नीड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 1 ऑक्साइड आयन। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन दीज आयंस। चार्ज इनके ऊपर चार्जेस क्या होंगे। तो जब हम यूनिट नंबर 4 हमने स्टडी किया था तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जो चार्जेस होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैग्नीशियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 2A से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे ये क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और इस तरह से ये एक कैटायन बनाता है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 और मैग्नीशियम +2 आयन मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन बनता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 6A ग्रुप से बिलोंग करता है और 6A ग्रुप मीन्स कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इस तरह से ये एक एनाइन बनाएगा जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -2, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, O-2। तो इस तरह से मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2 और ऑक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होगा, -2। ठीक है, ये थे आप लोगों को मार्क्स गेन करने के लिए ये आप लोगों ने 3 to 4 लाइन इस तरह से लिखनी है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट है हाउ दीज आयंस गेट दीज चार्जेस। ये आयंस चार्जेस कैसे एक्वायर करते हैं। तो जो भी आयंस फॉर्मेशन होती है वो लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होती है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन होता है जिसके बाद जो भी न्यूट्रल एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा जो उसके वैलेंस शेल में मौजूद है और एक्वायर कर लेगा +2 चार्ज, और ऑक्सीजन जो है वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और क्या चार्ज एक्वायर कर लेंगे, -2 चार्जेस एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्जेस एक्वायर करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम का +2 चार्ज और ऑक्साइड का -2 चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो विद इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस। इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस डॉट डायग्राम से आपने बताना है कि ये मैग्नीशियम आयंस कैसे बनते हैं और ऑक्साइड आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जस्ट उन्होंने हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं बोला, उन्होंने हमें बोला है कि ये इनके आयंस बनते कैसे हैं। तो जस्ट हम उनकी फॉर्मेशन करेंगे। पहले हम मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम आयन का पहले हमने बोहर्स मॉडल ड्रॉ करना है। मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इट मीन्स इट हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में चले जाएंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ तक हो गए 10, और लास्ट इसका जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1 2। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लॉस कर देता है और इसका जो आयन बनता है वो इस तरह से होता है Mg। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा उतने ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एक्वायर हो जाएंगे क्योंकि प्रोटॉन की रेशियो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बढ़ गई है। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो इसके अपने ऊपर क्या चार्ज एक्वायर करेगा, +2 चार्ज। ठीक है, ये मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन का हमने इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस डायग्राम बनाई। अब हम ऑक्साइड आयन की बनाते हैं। ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मीन्स इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 चले जाएंगे और रिमेनिंग जो सेकंड शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ऐड करेगा, एक्सेप्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, O-2 में, जिसमें पहले में 2 और आखिरी शेल में अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे।
जो इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उनको मैं यहाँ पे क्रॉस से शो कर रही हूँ। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो प्रोटॉन्स के मुकाबले में बढ़ गई है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। नेक्स्ट है द डायग्राम्स बिलो show the electronic structure of an atom of calcium and an atom of oxygen। ठीक है, ये कैल्शियम का स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं आयंस के जो बनते हैं व्हेन दीज एटम्स रिएक्ट। जब ये दोनों एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो हमारे पास आयंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो हमने ड्रॉ करना है। तो इट मीन्स कि हमने ऑक्सीजन कैल्शियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन शो करना है। रिएक्शन के बाद हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा। अब वो हम आयोनिक कंपाउंड ड्रॉ करेंगे। कैल्शियम का स्ट्रक्चर पहले हम ड्रॉ करेंगे। कैल्शियम, इसके फर्स्ट शेल में कितने, टोटल कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और आखिरी शेल में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2। और साथ में ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो करेंगे। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 फर्स्ट शेल में चले गए और रिमेनिंग 6 सेकेंड शेल में चले जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन को कैल्शियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना है और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना है। तो जो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा वो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा, जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, 1:1, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस कर रहा है वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो कैल्शियम की भी रेशियो हम 1 लेंगे और ऑक्सीजन की रेशियो भी 1 लेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैल्शियम का पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आखिरी शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो लास्ट वाला शेल होगा वो ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर चार्जेस कितने आ जाएंगे, +2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया तो +2। इसी तरह ऑक्सीजन पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2, और दूसरे शेल में इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले हम मेंशन करेंगे और उसके बाद जो कैल्शियम से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं वो डॉट से हम शो करेंगे और इसके ऊपर हम चार्ज मेंशन कर देंगे -2। तो ये ओवरऑल हमारे पास दोनों ऑक्सीजन और कैल्शियम के रिएक्शन से जो हमारे पास बॉन्ड बना है वो हमने यहाँ पे शो करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिया गया है जिसमें इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं 4 सब्सटेंसेस की। ठीक है, ए सब्सटेंस है, बी, सी एंड डी, और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच सब्सटेंस इज अ मेटल, इनमें से कौन सा सब्सटेंस मेटल है। तो अगर हम मेटल्स को देखें तो मेटल्स सॉलिड और मोल्टन दोनों स्टेट्स में गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में भी क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और मोल्टन स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। इट मीन्स कि जो डी सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी प्रॉपर्टीज से रिजेंबल कर रही हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल कर रही हैं। तो सब्सटेंस डी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक मेटल हो जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस डी इज मेटल बिकॉज मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट एंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के बारे में हम जानते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं और वो आयंस मोबाइल आयंस होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, तो उनके मोशन के बायस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इट मीन्स कि जो बी वाला ऑप्शन है, बी जो सब्सटेंस है वो मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आयोनिक सब्सटेंसेस के क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो बी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे रिजेंबल कर रही हैं, आयोनिक कंपाउंड से रिजेंबल कर रही हैं। तो सब्सटेंस बी क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, फिर विच सब्सटेंस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, कौन सा सब्सटेंस कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता।
लेकिन इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। हाई इस वजह से होते हैं क्योंकि जो कोवलेंट जैसे सिलिकॉन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको हमें ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जो सब्सटेंस ए है वो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, और कोवलेंट कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और नॉन मेटल्स को अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी लो होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी ना सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं और ना मोल्टन स्टेट में। तो जो सब्सटेंस सी है वो आपका नॉन मेटल है, और रीज़न भी मैंने साथ मेंशन कर दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट थिंक टैंक ऑफ यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।